और इस बीच देखिए कई राज्यों में बारिश ने फिर से मुसीबत को बढ़ाने का काम किया है। कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ाने का फिर से काम किया। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार। बारिश ने एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कई राज्यों में बारिश से हाल बेहाल। इससे पहले भी आपने देखा कई राज्यों को किस तरह से बाढ़ की चपेट में वो आए, लोगों की जानें गई, जान माल का नुकसान हुआ और अब एक बार फिर से बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र, कर्नाटक से जानकारी मिल रही है कि वहां पर बारिश के आसार। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है और मुंबई में बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और देखिए यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ ही रहा है। यमुना की सहायक नदी जिसे कहा जाता है हिंडन नदी, हिंडन नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा में बाढ़ की जद में दर्जनों गांव आ चुके हैं। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देखिए आपने इससे पहले गाजियाबाद की तस्वीर देखी थी। हिंडन नदी में तेज जल का जो स्तर बढ़ रहा था तेजी से, उसके कारण से गाजियाबाद में कई जो घर थे वो डूबे नजर आए थे। और अब जानकारी ये है कि ग्रेटर नोएडा तक पानी पहुंच चुका है और प्रशासन का राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना के बाद हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के लिए तमाम मुश्किलें इस वक्त हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। बहलोलपुर गाँव, चिजाची समेत कई ऐसे गाँव हैं जो कि इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। यमुना के बाद हिंडन नदी का बढ़ा जलस्तर और इस कारण से गाजियाबाद के बाद ग्रेटर नोएडा तक पानी पहुंच चुका है। ग्रेटर नोएडा में कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ की जद में दर्जनों गांव आए हैं। चाहे चिजारसी हो, बहलोलपुर हो, इन समेत कई गांव में बाढ़ के हालात हैं। और देखिए आनंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ में इस वक्त तस्वीर दिखाने के लिए ग्रेटर नोएडा की। आनंद, हिंडन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा और हम चाहेंगे कि इस वक्त तस्वीरें दिखाएं आप कि किस तरह से ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये बाढ़ का पानी तबाही लेकर आया है। जी बिल्कुल पूछा, अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ा था उसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो गया था। वही आलम अब एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा में देखा जा रहा है। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ। अब देखिए ये नदी हिंडन है जो पहले यहाँ गाजियाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा की लाइफलाइन कही जाती थी, लेकिन अब इस नदी का पानी का आलम अब इस कदर बढ़ चुका है तो इसने अपने डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में घुसना शुरू हो चुका है। और अब अगर सामने देखेंगे तो लोग इस पानी से बचने को लेकर लगातार बांध बना रहे हैं कि जिसके चलते पानी उनके घरों में ना जाए। लेकिन आलम इस कदर बढ़ चुका है कि हिंडन नदी लगातार, कल भी अगर बात करें गाजियाबाद की तो करेड़ा गाँव में 2 लोगों को डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ ने उनके शवों को निकाला था। और उसके साथ साथ अगर अब बात करें गाजियाबाद से नोएडा में, तो ये नदी गाजियाबाद से होते नोएडा में जाती है और नोएडा से होते हुए ग्रेटर नोएडा में। तो बहलोलपुर, झजारसी ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरह से इसके चलते जलमग्न हो चुके हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके चलते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ विजयनगर के पास और आप देखिए इस नदी का आलम कुछ इस कदर रौद्र रूप में बह रही है। कई घरों को इसने अपनी जदों में ले लिया है, जिसके चलते लोगों को अपने घर तक को छोड़ कर निकलना पड़ा है। उनको सेफ हाउस में रखा गया है, जिसके चलते उनको अपना घर खाली करना पड़ा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंडन नदी जो कि मामूली तौर पर जब भी मानसून आता था तो इतनी विकराल रूप में नहीं बहती थी, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें होनी पड़ती थी। लेकिन इस बार हिंडन ने भी कुछ इस विकराल ऐसा रूप लिया है, जिसके चलते एक पूरा घर आप देख सकते हैं जलमग्न हो चुका है, जिसके लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां लोनी में लगाई गई हैं, 2 टुकड़ियां करेड़ा में लगाई गई हैं। उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस, तमाम महकमा प्रशासन का लगा हुआ है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, किसी भी तरीके से सेफ साइड में ले जाया जाए, सेफ हाउस में ले जाया जा सके। लेकिन इसी दौरान नदियों ने कुछ इस विकराल रूप ऐसा ले लिया है कि जो नदियाँ पहले जीवनदायिनी होती थी वो आज ऐसे विकराल रूप में बह रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं, आप जरा देखिए कि कैसे चारों तरफ यहाँ पर घर बने हैं और उसके आसपास नदी बह रही है।
यहाँ पर हिंडन का पानी आ चुका है, बाढ़ से ये जो इलाका है वो प्रभावित हो रहा है। अगर कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो पाए, वो बताएं कि किस किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से उनको मदद मिल रही है। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप में से कोई यहाँ रहता है? आप लोग रहते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, मैं आगे रहता पानी में कितनी दिक्कतें हो रही पानी की? नहीं, यहाँ मैं आगे रहता हूँ, मैं इधर नहीं रहता हूँ। मैं कितनी पानी में ढेर सारी दिक्कतें हो रही हैं और यह कि लोगों के घर भी डूब रहे हैं। जो अभी लोगों ने समर करवाई थी, सारी समरें भी बैठ गई। लोगों को फिर स्कूल में रहने के लिए सुविधा भी दे रहे हैं, पर जो सुविधा मिलनी चाहिए उसे वो सुविधा नहीं मिल पा रही। तो और लोगों के लोग जो लोग किराए के लिए मांग रहे हैं, वो लोगों ने डबल रेट कर दिए उन किराए के लिए हैं। और उधर हाँ मकान भी रहा, मंदिर की भी एक दीवार गिर गई है, जिसमें मतलब कोई भी दिक्कत तो फिर नहीं आई, पर मतलब परेशानी बहुत सारी हो रही है। मंदिरों में भी नहीं जा पा रहे। बात करते हैं, क्या बता रहे थे आप? क्या मतलब खाली मकान कर गए तो दीवार पलट गई पानी में रखी हुई ना, पानी में खड़ी है, मकान खाली है तो दीवार पलट गई उनकी। क्या कोई हताहत हुआ? नहीं, हताहत तो कोई नहीं हुआ, वो खाली कर गए ना, पहले ही खाली कर दिया, पानी भरा हुआ है तो दीवार पलट गई। आलम आप खुद देख सकते हैं, पानी लगातार जो लोगों की सहूलियत के लिए सहूलियत की हुआ करता था, अब वही पानी उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ रहा है। जी पूजा, कहाँ से कितना ज़्यादा प्रभावित है इलाका, ये कौन कौन से इलाके हैं? आनंद, इस बारे में भी कोई खास जानकारी है क्या आपके पास में? मतलब कितना एरिया है जो इस वक्त ज़्यादा प्रभावित है? अगर बात करें हिंडन नदी की, तो इसका जो पानी बढ़ा है, कितनी एरिया से इफेक्ट हुई है? एरिया कितना हुआ है भाई, देखो तो भाई बताने जरा। होगा ये हाँ 500 मीटर के करीब में होगा, करीब 500 मीटर बढ़ गई है दोनों तरफ हिंडन। दोनों तरफ हाँ नहीं, दोनों तरफ से कम 300-400 मीटर बढ़ी हुई है, जिससे कम से कम 200 मीटर तो घर भी चले गए हैं, जिसमें घर लोगों को रह के उनको बाहर रहना पड़ रहा है। दूसरों के घर में दिक्कतें, दूसरों के घर खाने पड़ रहे हैं। 28 नंबर में सारे घर डूबे हुए हैं हमारे। 28 नंबर गली, हाँ 28 नंबर गली जो है, वहाँ पे सारे घर डूबे हुए, गिर गए हैं घर सब बच्चे लेके रोड। इतनी पब्लिक भरे हुए हैं जो कि परेशान है, सामानों से परेशान है। ये न्यू पब्लिक स्कूल में ये कॉलोनीज वैध है या अवैध है? क्योंकि डूब क्षेत्र में अगर ये कॉलोनी बनी है तो ज्यादा चांसेस है कि ये अवैध हो सकती है। तो ये वैध है कि अवैध कॉलोनीज है जहां पर इस वक्त हिंडन का ये प्रकोप नजर आ रहा है? यहाँ पे कोई देखने वाला कोई नहीं, ये भी नहीं देख रहा। बिल्कुल, अगर आप देखें इस नदी को तो लगातार जो कि स्थानीय निवासी है वो बता रहे हैं कि 300 मीटर दोनों तरफ नदी इस वक्त फैल चुकी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या आलम रहा होगा लोगों को और कैसी एरिया होगी। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लेकिन हालात एकदम से बदल गए हैं। प्रशासन नहीं आया देखने, यहाँ अभी तक कोई नहीं आया है। यहाँ पुल पे आते हैं, देख के चले जाते हैं। यहाँ प्रशासन कौन आया है? यहाँ कोई नहीं आया प्रशासन। ये हजारों घर डूबे पड़े हैं, कोई प्रशासन, कोई सुविधा, कोई किसी को रोटी, इसको कोई कहीं वो भी नहीं। कहाँ पड़े हुए बच्चे, कहाँ डूब रहे, कौन? कोई नहीं आया यहाँ पे। कौन आज तक कोई नहीं आया? कोई बताए कौन आया है? खाली यहाँ पुल से आते हैं और देख के चले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं। 4 बार बोटिंग के लिए तो 4 बार 10 बार चक्कर मारते हैं, मगर बचाएंगे। मगर यह कि सहायता के लिए कोई भी झांक ही नहीं रहा है, कि कोई देख ही नहीं रहा है कि कौन है, को किसका घर डूबा हुआ है, किसका नहीं डूबा हुआ। नसीब नहीं हो रही है, उनका सामान सब डूब गया, घर गिर गए हैं। कोई इतना देखने के लिए नहीं आ रहा है जो कि समस्या देखे। अगर खाने को नहीं देखे, देखने तो आए, कोई भी नहीं आ रहा है। चलिए आपके पास आनंद वापस लौटते हैं। हमारे साथ में सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मुंबई का हालात बताएंगे। सत्यप्रकाश, तेज बारिश का आसार वहां पर भी है, अलर्ट जारी किया गया है, और अभी क्या सिचुएशन वहां पर है? क्या मुंबई में अब भी बारिश हो रही है, और हो रही है तो किस किस तरह की परेशानियां इस वक्त हैं? सत्यप्रकाश, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद सत्यप्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सत्यप्रकाश का एक बार फिर से रुख करेंगे। और देखिए, तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब राज्यों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में जन सैलाब एक बार फिर से है। ये जल सैलाब लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है, और ऐसे में जो जनता है वो सड़कों पर निकल आई है। अपने अपने लिए लोग सभी आशियाने तलाश रहे हैं, क्योंकि जैसा भी हिंडन नदी के प्रकोप के बाद लोगों का गुस्सा आपको आनंद दिखा रहे थे, उसी तरीके से कि मुंबई भी इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। सत्यप्रकाश सोनी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या इस बार?
चलिए ठीक है, दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।